हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे एक्सप्लेन्स पे। उम्मीद है कि आपको इस सीरीज में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ये सीरीज थोड़ी हटके है। इसमें कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना, छोड़ना बिल्कुल भी मत। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिस के चारों तरफ धुआं धुआं हो चुका होता है। इधर ये असैसिन्स कह रहे होते हैं कि डीमन, मुझे पता है कि तुम अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन आज तुम किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल कर लो, आज तुम हमारे हाथों से नहीं जाने वाली हो। इधर हमें दिखाया जाता है मिस के ऊपर उनके डीमन ने कब्जा कर लिया होता है और वो हंस रहा होता है और कहता है कि मिस, अब मैं तुम्हें कभी भी बाहर नहीं आने दूंगा। और ये डीमन देखने में ताकतवर लग रही होती है। वो डीमन कह रही होती है कि मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं तुम सभी लोग को एब्जॉर्ब कर लूंगी और तुम सभी को अपनी पावर में बदल लूंगी। कहाँ गया वो बंदा जिसे मेरी वाइन विप को देखना था? अरे हाँ, ये रहा। ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो असैसिन्स कहने लगते हैं क्या हो रहा है। ये अचानक से चेंज हो गई। इसके चारों तरफ का ऑरा पहले से अलग अलग लग रहा होता है। और फिर वो अपना एक वाइन विप मारती है और उनके लीडर को एक ही बार में खत्म कर डालती है। ऐसे अपने लीडर को हारता देख वो लोग तुरंत ही वहां से भागने लगते हैं और कह रहे होते हैं इसने लीडर को एक ही हिट में खत्म कर डाला, हम लोग इसके सामने नहीं जीत पाएंगे, ये तो एक मॉन्स्टर है, भागो सभी लोग यहाँ से भागो। और सभी लोग एकदम भागने लगते हैं। ये डीमन कैरी होती है। हाँ हाँ, ये ब्लड और इसकी सुगंध, कितना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। और वो मिस को कैरी होती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस ब्लाइंड हीरो के साथ रह सकती हो? हाँ, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अब मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर ही लिया है, लेकिन तुम फिर थोड़ी देर बाद होश में आ जाओगी। लेकिन वक्त मिलते ही मैं उस ब्लाइंड हीरो को ही मार दूंगी और फिर तुम कभी भी वापस से कब्जा नहीं कर पाओगी और मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर हमेशा के लिए कब्जा कर लूंगी। हुई 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 हुई। इधर हमें युवान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो असैसिन कह रहा होता है कि वो मोटू मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। तुम अगर वक्त पे पहुंच भी गए तो क्या हुआ, तुम उस लड़की को नहीं बचा पाओगे। लेकिन इस तरफ युवान बहुत गुस्से में होता और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो अपना एक स्पेशल मूव चलता है, सीधे उसके पीछे आता है और उसके गर्दन के पीछे कराटे चॉप मार के उसे एकदम हिला डालता है। वो असैसिन कह रहा होता है मैंने सुना था कि ब्लाइंड हीरो का स्पेक्ट्रल वॉक कोई भी मैच नहीं कर सकता है, और आज ये काफी सम्मान की बात है मेरे लिए कि मैं इसे देख पा रहा हूँ। और ये कहने के साथ ही वो नीचे गिर जाता है और ऊपर चला जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि अगर युवान इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर ये इस टेक्निक को करता है तो कुछ कुछ इसकी जो ताकतवर टेक्निक्स होती है वो ये इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इसके पास वक्त नहीं है और ये तुरंत भागता भागता सीधे मिस के घर के पास जाता और काफी थक गया होता है। और वो कह रहा होता है प्लीज गॉड, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, काश इस बार कोई जादू हो गया हो और सब चीज ठीक हो। वो अंदर जाता है तो देखता है कि मिस बैठी हुई रहती है और बिल्कुल ठीक होती है। इधर मिस कह रही होती है क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? लगता है तुम कल सुबह सुबह ही निकलना चाहते हो और एक्साइटमेंट के मारे तुम्हें नींद नहीं आ रही होती है। लेकिन युवान उसके गाल पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम जिंदा हो, तुम्हें चोट नहीं लगी? वो कहती तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे गाल से अपना हाथ हटाओ, दर्द कर रहा है। लेकिन वो युवान कहता है क्या यहाँ कोई कमरे में तुम पर हमला करने के लिए आया था क्या? वो कहती है नहीं, इस घर में तो मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। क्या हुआ, कोई आने वाला था क्या? क्या कोई मेरे रूम को तोड़ के आने वाला था? हाँ, युवान कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। चलो अच्छी बात है कि कोई भी नहीं आया, वैसे कोई आने भी नहीं माना वाला था, बहाना मारने लगता है। वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था, क्या मैं आज रात यहाँ पे सो सकता हूँ? वो कहती है यहाँ सोना चाहते हो? उसके बाद वो शर्मा जाती है और कह रही होती क्या तुमने क्या कहा? वो कहता है अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। वो उसे कमरे से बाहर निकालने लगती है। वो कह रहा था अरे मैं तो बस तुम्हारी ही चिंता कर रहा था कि कहीं सॉन्ग्स कुछ आदमियों को लेकर वापस तुम पे हमला करने के लिए ना आ जाए, इसलिए मैं यहीं पे सोना चाहता था ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। वो कहती अच्छा, मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे, क्या बेकार सा एक्सक्यूज दे रहे हो? और फिर वो उसे बाहर निकाल देती है। अब बाहर निकाल देती है तो ये सोच रहा होता है चलो देखता हूँ, अगर कोई यहाँ पर तुम पे हमला करने के लिए आया ना बाद में तो देखा जाएगा, अगर तुम चिल्लाओगी भी ना तब भी मैं नहीं आने वाला। और इधर मिस सोच रही होती है थैंक गॉड, बहुत बहुत शुक्रिया, बार बार बच गई मैं, क्योंकि इन्होंने अपने डीमन को सरप्रेस कर दिया था और जो भी बॉडी गिरी हुई थी घर में सबको तो मार ही दिया था, तो उन सभी को भी इसने ठिकाने लगा दिया है। लेकिन जब अगली बार वो डीमन बाहर निकलेगी तब मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। सीन चेंज होता है, अब सुबह हो चुकी होती है। हम देखते हैं कि लोगों की पूरी भीड़ इकट्ठी होती है और कह रही होती है क्या लड़की है ये, कितनी बदतमीज है, कोई इसे रोक भी नहीं पा रहा है, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। इधर में दिखाया जाता है ये कोई और नहीं मिस ल्यू होती है जो कि दादी को तंग कर रही होती है। उसने दादी का पैर तोड़ दिया होता है। मिस ल्यू कह रही होती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि मैं तुम्हें जरा ही पसंद नहीं करती और तुम्हारी शक्ल तो मुझे जरा भी नहीं देखनी है,
इस बार तो मैंने बस तुम्हारा पैर तोड़ा है, लेकिन अगली बार अगर तुम मुझे दिख गई तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ भी तोड़ दूंगी। उसे एक मार्शल आर्टिस्ट भी देख रही होती है और वो कह रही होती है, क्या ईविल छोटी बच्ची है, हाँ ये मेरा वो काम जरूर कर पाएगी। वो मिस लियू के सामने चली जाती है और कह रही होती है, बच्ची अगर तुम मेरी डिसिपल बन जाओगी तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे ताकतवर लेडी बना दूंगी। लेकिन वो कह रही होती है कि तुम कौन हो, और उसके बाद वो अपने गार्ड से कहती है कि जाओ और इससे पीछा छुड़ा। वो मास्टर कह रही होती है कि बच्ची तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो, और फिर अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वो उसके दोनों गार्ड्स को मार चुकी होती है, जिसे देखने के बाद मिस लियू अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और कह रही होती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, आपसे मिलना तो मेरे लिए एक सम्मान की बात है, इस छोटे से शिष्य की गलती को माफ कर दीजिएगा, ये सब जानबूझकर मैंने नहीं किया था, प्लीज आप मुझे एक नई जिंदगी शुरुआत करने का अवसर दीजिए। अब इधर सीन चेंज होता है, इधर हमें घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जहाँ पर युवान और मिस होते हैं। युवान मिस से कह रहा होता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है कि तुम अपने घर को ऐसे छोड़कर जा रही हो। मिस कहती है, हाँ मैं पली बड़ी तो यहीं पर हूँ, ये मेरा होम टाउन भी है, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि ये मेरा होम टाउन है, और अब जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तब भी मुझे इतना कुछ बुरा महसूस नहीं हो रहा है। इधर युवान के मन में लड्डू फूट रहे होते और सोच रहा होता है, चलो तब अपने लिए नया घर लिया जाए। हो। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ढाबे पे बैठे हुए रहते हैं, खाना खा रहे थे। इधर ये लोग आराम से भरपेट खाना खा लिए होते और पीछे कुछ लोग कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे, आगे आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। और अब ब्लू जा रहा होता है, बड़े स्टाइल से वो सिक्का फेंकता है और कहता है, मिस्टर खाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वापस से अपनी जर्नी ये लोग शुरू कर चुके होते हैं। ये लोग जा रहे होते हैं ब्लैक टॉर्टोइस टाउन की तरफ, और वहां पर जब ये लोग ढाबे में थे तब इन्हें पता चलता है कि वहां पर और भी बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं। मिस कहती है, उस जगह पे काफी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट लोग आए होते हैं, कुछ लोग इविल होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, इसलिए तुम्हें मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा। वो कहता है कि तुम जरा भी चिंता मत करो, तुम मेरी साइड रहोगी तो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कौन करने वाला है, तुम एकदम टेंशन फ्री रहो। तभी उन्हें मुझे बचाओ की आवाज आती है। वो गाड़ी वहीं पे रोक देता है और सुन रहा होता है कि कहाँ से ये चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। इस तरफ हमें डियर फेरी को दिखाया जाता है, जिसके पीछे कुछ बदमाश पड़े हुए रहते हैं। वो भाग रही होती है और चिल्ला रही होती है कि कोई मुझे बचाओ, लेकिन वो चोर चक्के कुछ ज्यादा ही होते हैं, तो वो उस बेचारी छोटी बच्ची को पकड़ लिए होते हैं और वो चिल्ला रही होती है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मिस कह रही होती है, इन बदमाशों की हिम्मत तो देखो, ऐसे दिन में कैसे बच्चों को ऐसे पकड़ रहे हैं। और फिर वो युवान से कह रही होती है कि तुम यहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो मिस्टर युवान, जाओ, ये तुम्हारा हीरो बनने का वक्त है, जाओ और उस बच्ची को जाकर बचा लो। इधर वो बदमाश अब इसे उठा के ले जाने वाले होते हैं। मिस कहती है, अरे जाओ, क्या कर रहे हो, बचा लो, हो सकता है कि तुम्हें रास्ते में एक सुंदर बीबी भी मिल जाए और मस्त घर लेके चल जाना। वो कहता है कि ऐसे मजाक करना बंद करो। उसके बाद वो निकलता है और कहता है, ठीक है मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। वो जाता है और उन दोनों गुंडों के सर पर दो जोरदार सिक्के मारता है, जिससे उन दोनों ने उस लड़की को छोड़ दिया होता है। इसे हम लोग डियर बुलाएंगे। और ये सोच रही होती है, अरे ये क्या, यहाँ इतना सारा खून क्यों आ गया, क्योंकि जैसे ही वो सिक्का उनके सर पे लगा बहुत सारा ब्लड निकलने लगा था। तो उस ब्लड को देख के वो वहां से तुरंत ही एकदम एक्सप्रेस रेलवे जैसे भाग जाती है, क्योंकि उसे खून से डर लगता है। युवान भी बस उसे देखते ही रह जाता है और कह रहा होता है, ये तो बहुत तेज है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं भी इसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाऊंगा। मिस कैरी होती है, अगर वो इतनी ही तेज है तो इसका मतलब वो कमजोर नहीं है, वो ताकतवर है। लेकिन अगर वो कमजोर नहीं है तो इन बदमाशों ने उसे पकड़ कैसे लिया था। ये टकलू होता है इन लोगों का बॉस, और ये गुस्से में होता है। वो कह रहा होता है, वो लड़की हमारे हाथ से कैसे जा सकती है, हमें उसे वापस लेना होगा, ये सब इस बच्चे की गलती है। अगर वो लड़की हमारे पास वापस नहीं आई तो बॉस हमें नहीं छोड़ने वाली है, हमें उसे पकड़ना होगा। लेकिन इधर युवान अभी भी सोच ही रहा होता है, आखिर वो लड़की कौन है। वो एक ही जगह पे खड़ा ही रहता है। तभी वो सारे बदमाश अब उसे घेरने के लिए आ गए होते हैं और उसका बॉस कह रहा होता है, चलो भाई लोग मिलकर इस बंदे को मार देते हैं। और वो लड़की नहीं मिली तो क्या हुआ, उस कार्ड के अंदर जो लड़की बैठी हम लोग उसे ले जाएंगे। और हाँ, इसके कॉपर कॉइन से बच के रहना, पता नहीं ये कितने पैसे हमारी तरफ फेंकने वाला है। लेकिन युवान कह रहा होता है, भले ही मैं ज्यादा अमीर ना हूं, लेकिन मेरे पास इतने ज्यादा कॉपर कॉइन्स तो जरूर है कि मैं तुम लोग को अच्छे से सबक सिखा सकता हूँ, तुम लोग नहीं बचने वाले हो। वो अपना हमला करता है, वो तो 2 सेकंड के अंदर ही सभी लोगों को ढेर कर देता है, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता है। लेकिन कोई भी टपका नहीं था, बस सभी लोग घायल हो चुके थे। और वो लोग जाते जाते कह रहे होते हैं, आखिर ग्रीन टाउन में कब से इतने पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट आने लगे हैं, चलो अब यहाँ से रिट्रीट करते हैं। और युवान इधर सोच रहा था, क्या मैं फिर से मिस कर गया।